हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है ये जो तीन पेयर आपने थंबनेल पे देखे होंगे, अभी फ्रंट में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों पेयर के बीच में हमें डिफरेंस पढ़ना है कि कब हम लोग विल के साथ में बी लगाते हैं, या कब हम सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट फॉर्म से काम चला लेते हैं, वहां हमें बी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और कब हम लोगों को बी प्लस आईएनजी लगाना होता है, ये आईएनजी लगाने के साथ में बी लगाना क्यों कंपलसरी है। या देखो, इस तरीके से मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में देखा है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म भी लगा रहे हैं और बी भी लगा रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं बट बी नहीं लगा रहे हैं। तो ये जो कुछ कंफ्यूजन है ये हमें रोकता है इंग्लिश बोलने से, और हमें लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उन चीज़ों को पहले जानते ही नहीं है, हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप फ्लुएंट हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप बोल सकते हैं। इवन आप अगर आप बोलेंगे भी तो वो बहुत मिस्टेक होगी और बहुत आप हेजिटेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखिए। तो इसी पोर्शन को लेके मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके सामने लेके आ रही हूँ। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब देखो, पहले ना ये समझो कि व्हाट इज ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, वाइट यूज किया जाए कलर। अब देखो, पहले तो ये समझो कि ये तुम्हारा जो बी है ये है क्या। ये तुम्हारा एक मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है। मॉडल वर्ब टोटल होती कितनी है, सब अपनी कॉपी में लिख लो। ये दो कैटेगरी में होती हैं, एक कहलाती हैं कंप्लीट वर्ब्स की कैटेगरी में और दूसरी होती हैं हमारी पार्शियल, दूसरी होती हैं पार्शियल। तो आज हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, बट फिर भी आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये 10 होती हैं, ये होती हैं 3। तो कंप्लीट में कौन कौन होता है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड ought to। ये 10 वर्ब है। अब इसमें ध्यान रखना है, ये जो 10 वर्ब की कैटेगरी है ना, ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है। ये जो 10 मैंने लिखा है ये सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती है, इसीलिए ये सेंटेंस में कभी भी नहीं आ सकते। जैसे आप ये नहीं लिख सकते आई कैन दिस वर्क, नहीं, आई कैन दिस वर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ये जो 10 वर्ब्स है ना ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, और कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के कंप्लीट होता ही नहीं है। तो इसीलिए इन 10 वर्ब्स के बाद में हमेशा एक ना एक वर्ब आएगा ही आएगा। तो इन 10 वर्ब्स के बाद में हमेशा एक वर्ब आता है। और अगर मैं आपको एक रियल बात बताऊं तो वो वर्ब होता है वर्ब का बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कौन सा होता है, जनरली देखा जाए तो बी की फॉर्म को छोड़ के बाकी सारे फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म इक्वली होते हैं। तो आप कह सकते हो कि हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा सकते हैं। तो ये जो 10 वर्ब्स आपने देखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मॉट टू, इनके ये हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आते हैं। दैट्स वाई ये सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आ सकते। दे ऑलवेज नीड मेन वर्ब बिफोर आफ्टर देम, एंड द मेन वर्ब का जो फॉर्म आता है हमेशा और हमेशा इनके बाद में सिर्फ और सिर्फ अपना बेस फॉर्म आता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। पार्शियल वर्ब की कैटेगरी में कौन होता है, जैसे एक होता है आपका नीड, एक होता है आपका क्या होता है उसमें डेयर, और एक होता है आपका यूज्ड टू। ये जो वर्ब्स हैं ये आपकी पार्शियल में आती हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं। तो ये सेंटेंस में अकेले आ सकता है, लेकिन ये जो 10 वर्ब्स हैं ये सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आ सकती। इनके बाद हमेशा वर्ब का एक बेस फॉर्म आएगा ही आएगा। जैसे कि चलो एक सेंटेंस लिखते देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा शी, वह यह काम कर सकती है, तो हम यहाँ पे शी कैन दिस वर्क नहीं लिखेंगे, इसके बाद एक वर्ब आएगा ही आएगा, बट वो कौन सा फॉर्म आएगा, वो आएगा अपना फर्स्ट फॉर्म। तो शी कैन डू दिस वर्क होगा, ना कि शी कैन डज दिस वर्क। आई कैन गो देयर, लाइक
अब सब्जेक्ट भले ही कोई भी हो, लेकिन जब आपने यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, वुड में 10 में से लगा दिया तो यहाँ पे आप सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन वह यह काम करती है तो हम बनाते हैं शी डज दिस वर्क। ठीक है, वह यह काम करती है। बट जब हमने यहाँ पे ये मॉडल वर्ब लगा दिया, इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में रहे या प्लूरल में रहे। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आज हमारा फोकस किस शब्द के ऊपर है, विल के ऊपर है। आज हम किसके ऊपर में बात कर रहे हैं, विल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमने आज ये पढ़ना है कि ये जो शब्द विल है इसके साथ हम क्या क्या लगा रहे हैं। आज एक हम लगा रहे हैं बी, एक हम लगा रहे हैं वर्ब का बेस फॉर्म सिंपली या फर्स्ट फॉर्म बोल दो, और एक हम लगा रहे हैं बी के साथ में आईएनजी। तो ये कब लगाते हैं, इनका सिचुएशन क्या रहता है, वो हमें 1 बाय 1 आज सीखना है। देखो, विल के बाद में बी हमें कब लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि तुम खूबसूरत होगी, तुम खूबसूरत होगी, तो तुम खूबसूरत होगी, होगी इसका मतलब सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में है। और अगर बात फ्यूचर की है तो हमारे पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, विल एंड शैल। आप जानते हैं कि आजकल हम मॉडर्न इंग्लिश में हर एक सेंटेंस के साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। तो तुम खूबसूरत होगी को हमने यहाँ पे शी, यानी वह खूबसूरत होगी, चलो शी विल। अब विल तो हमने लगा दिया। अब मैंने कहा कि ये कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता, तो इसके बाद में हमेशा एक मेन वर्ब आएगा, आएगा ही आएगा। अब वह खूबसूरत होगी, क्या इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन हो रहा है, क्या इस सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा है जो हम यहाँ पे कोई भी एक्शन वर्ब लगाएं, नहीं। जब कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, कोई अधिकार भी नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई एक्शन, कोई अधिकार, कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। बट मैंने कहा विल कभी भी अकेले नहीं आ सकता है, तो हमें एक बेस फॉर्म तो लगाना पड़ेगा। अब बी क्या है, बी है, बी का मतलब होना होता है हिंदी में। ठीक है, बी के जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि इसका जो फॉर्म होता है वो आर और एम होता है। ठीक है, आर एंड एम, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है आपका, वॉज एंड वर, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या है इसके, थर्ड फॉर्म आपका हो जाता है बीन। फोर्थ फॉर्म आईएनजी है तो आईएनजी रहेगा, और फिफ्थ फॉर्म हो जाता है इसका इज। आज हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, बेस फॉर्म। इसीलिए मैंने कहा था कि इनके बाद में बेस फॉर्म आता है। तो हमने क्या बोला, शी विल बी, और वह खूबसूरत होगी को क्या बोल देंगे, शी विल बी ब्यूटीफुल। वह खूबसूरत होगी को हम क्या बोल देंगे, शी विल बी ब्यूटीफुल। तो जब आपके सेंटेंस में कोई भी एक्शन ना हो रहा हो, हम सिर्फ और सिर्फ, अब देखो हम बी कब लगाते हैं, हम बी तब लगाते हैं जब हमारे सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, कोई अधिकार नहीं बता रहे, कोई एक्शन नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टेट बता रहे हैं। जब हम स्टेट बता रहे हैं उसमें कोई भी एक्शन वर्ड प्रेजेंट ही नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि विल के बाद एक वर्ब हमें लगाना पड़ेगा, तो फिर हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी हो। और फिर यहाँ पे आप लगा दोगे ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको थोड़ी सी भी आप जानकारी रखते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट बोलने की बजाय मैं इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलना चाहूँगी। बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आगे की किसी क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगी। अब जैसे मैंने बोला कि तुम खूबसूरत होगी को अभी जस्ट मैंने क्या लिखा था, तुम खूबसूरत होगी को हमने बोल दिया यू विल बी ब्यूटीफुल, है ना। और मैंने बोला वह मेरा दोस्त होगा, तो हम बोलेंगे ही विल बी माई फ्रेंड, ही विल बी माई फ्रेंड। ठीक है, हमने बोला फोन महंगा होगा, द फोन विल बी एक्सपेंसिव, द फोन विल बी एक्सपेंसिव। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, पापा गुस्से में होंगे, सो पापा को बोल देते हैं फादर विल बी एंग्री या और इन एंगर, सो फादर विल बी एंग्री, फादर गुस्से में होंगे सो फादर विल बी एंग्री। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जो हम यहाँ पे ये बी अपना मेन वर्ब के रूप में लगा रहे हैं, तो अब आप एक चीज देखो कि पहली बात तो इनमें से किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। दूसरी बात आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो ये सब्जेक्ट है आपका ही, द फोन, फादर, यू, ये जो सब्जेक्ट और जो बी के बाद वाला जो शब्द आया है, जब बी आपका यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है,
तो ये जो सब्जेक्ट है और जो ये बाद वाला शब्द है आपस में इक्वल है। देखो जैसे मैंने कहा तुम खूबसूरत हो गए, तो खूबसूरत और तुम दोनों एक ही लोगों के लिए यूज हुआ है, तो ये एक दोनों एक ही है, मतलब हम सब्जेक्ट को ही आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो यू विल बी ब्यूटीफुल, तुम मेरे दोस्त हो गए या वह मेरा दोस्त होगा, तो ही को ही बोल रहे हैं कि ही मेरा फ्रेंड होगा, तो ही और फ्रेंड दोनों एक ही पर्सन है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, कुछ और नहीं लगाना है। फोन महंगा होगा, फोन ही महंगा है, तो फोन और महंगा दोनों एक ही चीज है, तो हमने यहाँ पे बी लगा दिया। ठीक है, मैंने कहा वह मेरा स्टूडेंट होगा, वह मेरा स्टूडेंट होगा को हम क्या बोल सकते हैं, ही विल बी माई स्टूडेंट, ही विल बी माई स्टूडेंट, मतलब वह मेरा स्टूडेंट होगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो ही है और जो स्टूडेंट है वो दोनों एक ही लोगों के लिए यूज किया है, हमने यहाँ पे बी लगा दिया। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे हम लोग बी जो लगाते हैं वो जो सब्जेक्ट है वो आगे उसी को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है, और इसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आई होप ये क्लियर है। आप बी देखो, कभी भी याद रखना, जो हमने पूरा 10 वर्ब देखा था वो सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता, उनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा। विल, कैन, कुड, मे, माइट, उनके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। एक्चुअली देखा जाए तो बी को छोड़ के बाकी जितने भी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म है वो आपस में इक्वल होते हैं, but because I want to give you complete detailed information, that's why I'm using word base form, because B is the base form. First forms are your R and M. So you can ask me कि ma'am why we are not using R or M, because we do not use first form, we actually use base form. But don't get confused with base form. So simply याद रख लेना कि will के बाद में base form के रूप में आ गया तो B आएगा, otherwise तो सारा first form और base form equal ही होता है। बात क्लियर है। जब हम लोग बी लगा रहे हैं मेन वर्ब की तरह, मतलब विल के तुरंत बाद बी लगा दिया और दूसरा कोई वर्ब नहीं लगा रहे हैं, तो ये देखो कि जो सब्जेक्ट है और जो आगे हमने लिखा हुआ है वो दोनों एक ही लोगों के लिए है और वो दोनों आपस में इक्वल ही है। तो हमने बोला खूबसूरत होगी, शी विल बी ब्यूटीफुल, तुम मेरे दोस्त हो गए, यू विल बी माई फ्रेंड, वहाँ अंधेरा होगा, देयर विल बी डार्क। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे देखा कि हम विल के साथ में बी कब लगा रहे हैं और हमें दूसरे वर्ब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटेंस में एक्शन ही नहीं हो रहा है। अब हमें देखना है कि हम लोग को विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ये एक्शन वर्ड हमें कब लगाना है। देखो एक्शन वर्ड लगाने का मतलब है कि जब सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा तो क्या बोलेंगे, आई विल। अब यहाँ पे तुम दिल्ली जाओगे तो आई विल गो टू दिल्ली। अब पता है प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों में, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे इसको ऐसे बनाने लग जाते हैं, आई विल बी गो टू दिल्ली। आई विल बी गो टू दिल्ली का क्या मतलब है, इसको हम ऐसे क्यों लिखेंगे यार? देखो ये बी हमने तब लगाया था जब इसके बाद में हमें बेस फॉर्म लगानी थी, यानी दूसरी मेन वर्ब लगानी थी, बट जब गो ऑलरेडी अपने फर्स्ट फॉर्म में अवेलेबल है तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब विल अपना ऑलरेडी बिल के बाद जब ऑलरेडी मेन वर्ब आ ही रहा है अपने फर्स्ट फॉर्म में, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो टू दिल्ली, सिंपली मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू, वह तुमसे मिलने आएगी, शी विल कम टू मीट यू। ठीक है, वह तुमसे मिलने आएगी, शी विल कम टू मीट यू। और मम्मी खाना बनाएगी, मदर विल कुक फूड। इज इट क्लियर? और क्या करेंगे, तुम सोओगे, यू विल स्लीप, हम जाएंगे, वी विल गो। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जब यहाँ पे ऑलरेडी आपका वर्ब अवेलेबल है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे दूसरा वर्ब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, आई विल टीच यू। इज इट क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे विल के बाद, और कोई बी वगैरह हमें बीच में नहीं लगाना है, क्योंकि विल के बाद में अपना फर्स्ट फॉर्म आएगा जो कि आया हुआ है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जो हमारा थर्ड पोर्शन है, जिसमें हमें क्या लगाना है, विल के बाद में बी भी लगाना है और आईएनजी लगाना है। देखो यार एक बात बताओ, पहली बात तो इसका सेंटेंस का हिंदी मतलब होगा वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, खाना खा रही होगी, हंस रही होगी, रही होगी, रहा होगा। मतलब सेंटेंस जो है वो रहा होगा, रही होगी, मतलब सेंटेंस है कंटिन्यू।
तो कंटिन्यूअस को बताने के लिए हमें आईएनजी लगाना पड़ता है। कंटिन्यूअस में बताने के लिए वह जा रहा होगा, वह खा रही होगी, वह पढ़ रहे होंगे। तो जब कंटिन्यूअस बताना है तो वो कंटिन्यूअस बताने का काम तो आपका आईएनजी करेगा। और रहा होगा, होगा मतलब फ्यूचर है, तो हमें विल भी लगाना पड़ेगा, मतलब विल भी लगाएंगे। कंटिन्यूअस बताना है तो फोर्थ फॉर्म भी लगाएंगे, लेकिन हमने जस्ट अभी पढ़ा कि विल के तुरंत बाद में कोई भी फॉर्म नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बताएं, एक्शन वर्ब हमारा ऑलरेडी फोर्थ फॉर्म में अवेलेबल है, हमें दूसरा कोई एक्शन वर्ब हमें चाहिए नहीं। तो लेकिन हमें सेंटेंस में ये भी पता है विल के बाद में फोर्थ फॉर्म या कोई भी फॉर्म नहीं आ सकता फर्स्ट फॉर्म के अलावा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। और यहाँ पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ बी लगाना इसीलिए जरूरी है, यहाँ बी लगाना इसलिए जरूरी है और यहाँ बी लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है जब ऑलरेडी आपने यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, क्योंकि यहाँ आपने ऑलरेडी विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाया है जो कि वर्ब को चाहिए, तो आपने दे दिया, तो जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे विल के बाद में आईएनजी फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि इन वर्ब्स के बाद में बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आता है, तो फर्स्ट फॉर्म तो बी है ना कि फोर्थ फॉर्म, हम आईएनजी नहीं लगा सकते, इसीलिए इसके बाद में ये लगाना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि वह सो रही होगी, सो रही होगी, तो रही होगी मतलब काम फ्यूचर में चल रहा होगा, तो रही होगी मतलब शी विल। अब रही होगी तो हम लोग को अब जो एक्शन वर्ब है उसको आईएनजी में बनाएंगे, सो रही होगी तो स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग। लेकिन हमने देखा कि विल के बाद में डायरेक्ट स्लीपिंग नहीं आ सकता है, तो फिर हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे बी, तो शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। ठीक है, मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, तो पढ़ रहा होगा तो माय सन, रहा होगा, होगा है तो फ्यूचर है, और पढ़ रहा होगा तो कंटिन्यूअस भी है, तो टीचिंग स्टडिंग, सॉरी पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ रहा है, तो स्टडी हो गया माय सन। लेकिन हमने जाना कि विल के बाद में स्टडिंग नहीं आ सकता, तो हमने बीच में लगा दिया बी, क्योंकि बी है हमारा बेस वर्ब। सो माय सन विल बी स्टडिंग। मैं पढ़ा रही होंगी, मैं पढ़ा रही होंगी तो मतलब आई, फ्यूचर है तो विल, लेकिन हम पढ़ाने को तो पढ़ा रही, एक्शन वर्ब को तो आईएनजी में लिख दिए, लेकिन कभी भी विल के बाद आईएनजी नहीं आता, तो हमने लगा दिए बी। मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग। इज इट क्लियर? वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। आई होप आपको समझ में आया कि कब हमने इनको यूज करना है, कब नहीं यूज करना है। तो एक बार टेबल बना लेते हैं। विल के बाद में जब हम लोग बी लगाते हैं तो इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग फ्यूचर का स्टेट बताते हैं, इसीलिए। और आप देखोगे जो सब्जेक्ट है और जो आगे जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो दोनों एक ही पर्सन होते हैं, इसीलिए इसको हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि आगे वाला पर्सन सब्जेक्ट के बारे में ही है, उसी को कंप्लीट कर रहा है, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बी। फिर अगर हम बात करें कि विल के बाद में हमने डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, इसमें हमेशा देखना सेंटेंस में एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, और जो एक्शन है वो ऑलरेडी अपने फर्स्ट फॉर्म में आया है, इसीलिए हमें वहां पे बी या कोई और फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पढ़ाऊंगी तो आई विल टीच हो गया, मैं वहां जाऊंगी आई विल गो हो गया, ठीक है, तो ऑलरेडी ये वाला वर्ब अपने अपने फर्स्ट फॉर्म में आया है। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पर, अगर हम बात करें जो अभी हमने आईएनजी वाला सीखा है, तो हम आईएनजी कब लगाते हैं, क्योंकि वो काम फ्यूचर में चल रहा होगा, तो चल रहा होगा के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। लेकिन विल के बाद में डायरेक्ट हम कोई और फॉर्म नहीं लगाते, इसीलिए हमने बीच में बेस फॉर्म लगा दिया। जैसे कि तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ा रही होंगी, आई विल बी टीचिंग, वह सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग, हम ये लिख रहे होंगे, वी विल बी राइटिंग, हम लिखेंगे, वी विल राइट। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हमने ये चीज़ को समझा। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स को और देख लेते हैं, तो आइए चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखा जाए। तो देखो पहला एग्जाम्पल है वह खूबसूरत होगी। अब इसमें देखो क्या कोई एक्शन वर्ड प्रेजेंट है, या इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड प्रेजेंट है? नहीं, सिंपली बता रहा है कि वो खूबसूरत होगी, सिंपल उसका स्टेट बता रहा है। और हमने यहाँ पे देखा तो शी हो जाएगा। होगी का मतलब है कि बात फ्यूचर की है, तो विल लगाएंगे, तो शी विल।
अब हमने कहा कि विल कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता, इसके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा, लेकिन क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे बी और खूबसूरत को बोल देंगे ब्यूटीफुल। तो शी विल बी ब्यूटीफुल। वह मेरी पत्नी होगी, क्या यहाँ पे कोई काम, जैसे मेरी पत्नी खाना बना रही होगी वो अलग बात है, लेकिन वह मेरी पत्नी होगी सिंपल हम स्टेट बता रहे हैं, कोई एक्शन तो नहीं बता रहे हैं। तो वह मेरी पत्नी होगी, फ्यूचर है तो विल आ जाएगा, शी विल बी माई वाइफ, शी विल बी माई वाइफ, वह मेरी पत्नी होगी। अगर मैंने यहीं पे बना दिया मेरी पत्नी खाना बनाएगी, बनाएगी, तो वो बन जाएगा माई वाइफ, मेरी पत्नी खाना बनाएगी, माई वाइफ विल कुक और मेक फूड। मेरी पत्नी खाना बना रही होगी, इसको जरा तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। आप सरकारी अधिकारी होंगे, क्या यहाँ पे कोई एक्शन है, क्या यहाँ पे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है कि आप सरकारी अधिकारी होंगे, यू विल बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर, यू विल बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर। वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अच्छा, अब व्यवहार करेगा, अब इसमें व्यवहार करना मतलब एक्शन हो गया, सो ही विल बिहेव करना, व्यवहार करना कैसे, अच्छा, सो ही विल बिहेव नाइसली, वह अच्छा व्यवहार करेगा, ही विल बिहेव नाइसली, ठीक है, ओके। बिहेव करना मतलब एक्शन हो गया। वह बुद्धिमान होगी, बुद्धिमान होगी मतलब सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है, एक्शन तो है नहीं, तो ये हो जाएगा शी विल बी इंटेलिजेंट, शी विल बी इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान होगी। कोई एक्शन है नहीं है, कोई काम हो रहा है नहीं है, सिंपली क्या बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है, तो क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। कल क्लास होगी, तो कल क्लास होगी को क्या बोलेंगे, देयर विल बी a class tomorrow, there will be a class tomorrow, कल क्लास होगी। कार महंगी होगी, कोई एक्शन है नहीं, सिर्फ उसका स्टेट है, सो द कार कैसी होगी, महंगी होगी, द कार विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन अगर मैंने बोला मैं कार खरीदूंगा, तो मैं कार खरीदूंगा को क्या बन जाएगा, आई विल बाय अ कार, मैं कार खरीदूंगा का क्या बन जाएगा, आई विल बाय अ कार। मैं कल अनुपस्थित रहूंगा, कोई एक्शन है नहीं बोल रहा है, सो आई विल बी एब्सेंट टुमारो, आई विल बी एब्सेंट टुमारो, मैं कल अनुपस्थित रहूंगा, आई विल बी एब्सेंट टुमारो। मैं आपकी मदद करूंगा यानी मदद मतलब एक्शन हो गया, सो सिंपली बना देंगे मैं आपकी मदद करूंगा को मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई विल हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हेल्प अवेलेबल है वर्ब, तो यहाँ पे हमने बी नहीं लगाया। वे आपसे मिलने आएंगे, तो वे आपसे मिलने आएंगे मतलब मिलने आएंगे मतलब एक्शन वर्ब हो गया, सो दे विल कम, आएंगे क्या करने, मिलने, टू मीट, किससे, आपसे, सो दे विल कम, आएंगे, वर्ब हो गया टू मीट यू, दे विल कम टू मीट यू। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, एक्शन है जाऊंगा, सिंपली लगा देंगे जाऊंगा मतलब गो, सो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल में तुम टुमारो लगा लेना। वह आपको कॉल करेगा, तो वह आपको कॉल करेगा मतलब ही, एक्शन है कॉल करना, सो ही विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, आई विल हेल्प यू। यहाँ तक समझ में आए। वह बगीचे में खेल रहा होगा, रहा होगा मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो यानी आईएनजी लगाएंगे, और होगा मतलब फ्यूचर हो गया तो विल लगाएंगे, तो विल के तुरंत बाद में आईएनजी नहीं आता, इसलिए यहाँ पे बी होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वह बगीचे में खेल रहा होगा बन जाएगा ही विल बी प्लेइंग, कहाँ खेल रहा होगा, बगीचे में, सो इन द गार्डन, ही विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। मैं उस समय पढ़ा रहा हूँगा, उस समय पढ़ा रहा हूँगा फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, सो आई विल के बाद बी लगाएंगे, सो आई विल बी टीचिंग एट दैट टाइम, आई विल बी टीचिंग एट दैट टाइम। वह अपने घर जा रहा होगा फ्यूचर का एक्शन है, सो ही विल बी
गोइंग टू हिज होम, ही विल बी गोइंग टू हिज होम। वह रो रही होगी, रो रही होगी एक्शन हो गया, तो शी विल बी क्राइंग। क्राई करना जब जोर जोर से रोते हैं और धीरे धीरे सिसक सिसक के रोते हैं तो बी पे। यहां तक क्लियर है। अब वे खुश होंगे, क्या कोई एक्शन है? नहीं। खुश होना तो एडजेक्टिव है, हैप्पी मतलब आपका एडजेक्टिव है, ये आपकी विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव है, कोई एक्शन वर्ब तो यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर हम क्या लगा देंगे? वे खुश होंगे मतलब दे, एक्शन तो है ही नहीं तो दे विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी। हम खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, खाएंगे एक्शन है तो क्या हो जाएगा? वी विल ईट फूड। हम खाना खाएंगे, वी विल ईट फूड। हम खाना खा रहे होंगे, कंटिन्यूअस हो गया तो हम क्या बना देंगे? वी विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे, दो बार हो गया ये, हम खाना खा रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, हम पढ़ रहे होंगे, तो ये क्या बन जाएगा? वी विल बी स्टडिंग। और अगर मैंने बोला हम पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वी विल स्टडी, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमने कब सिर्फ और सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म यानी सिंपली फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, कब हमें विल के बाद में बी लगाना है, कब हमें आईएनजी लगाना है। तो आई होप ये आपको आज की क्लास से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए मुझसे और ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। धन्यवाद।